जय श्री राधे कृष्ण प्यारे मित्रों, आज के इस अद्भुत वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगी। लेकिन उससे पहले आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय गोविंद, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आनंद की वर्षा हो। उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे और उनकी हर इच्छा पूर्ण हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि प्रभु का नाम लेते हुए हम इस यात्रा की शुरुआत करें। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी सफलता का आधार है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको विनम्र बनाए। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपको समझ में आता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें। आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिलें केवल आपकी हैं। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और अपनी राह पर चलते रहें। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। ठहराव आपको आत्म मंथन का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करें और उन्हें समय समय पर यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। धैर्य वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। याद रखें, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास जाती है। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं, तो आपको भी वैसा ही सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो आपको समर्पण और प्यार के फल देता है। जो आज आपके पास है, उसकी कद्र करें। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती हैं। जीवन में जो मिला है, उसके लिए हमेशा आभारी रहें और उसे पूरी तरह जिएं। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है। यह आपको अपने सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो अपने अहंकार को त्याग दें और सरलता से जिएं। किसी भी काम की शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप अपने पहले कदम की हिम्मत कर लेते हैं, तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। समय वह सबसे कीमती वस्तु है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। वह समय जो आप किसी के साथ बिता सकते हैं, उसे अनमोल समझें। समय से अधिक कीमती कुछ नहीं होता। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तो आपका जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी को खुश देखकर जो सुख मिलता है, वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक अमूल्य है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। यह समय आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, धैर्य रखना। जब आप मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं, तो वे आपको न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता रहता है। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। समय के साथ हर कदम उठाना आवश्यक है। समय के खेल को समझो और हर पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो। समय की यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर जीवन में समय को महत्व नहीं देते और उसे बिना सोचे समझे बीतने देते हैं। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि समय के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तब तक हमारे प्रयासों में रुकावट आती है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। यह दिन, रात और ऋतुएं बदलते रहने का चक्र है। हर पल में कुछ नया घटित हो रहा है और समय हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले, या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला। नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप न तो पीछे मोड़ सकते हो, न ही रोक सकते हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चलें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, समय पर सही आहार लिया और नियमित व्यायाम किया, तो उसका स्वास्थ्य समय के साथ सुधरता जाएगा। वहीं यदि कोई समय पर अपने काम नहीं करता और उसे टालता रहता है, तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समझदारी से समय का उपयोग करें, सही निर्णय लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें उसे सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं, वह है बिना शर्त का प्यार और समर्थन। जब आप किसी के लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे वह खुश हो या दुखी, तो आप उनके जीवन में वो रोशनी बन जाते हैं जो उन्हें अपने अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन दे सकती है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी उद्देश्य के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से महसूस किया जा सकता है। आपकी सोच और शब्दों में बहुत ताकत होती है। कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ने से बचें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप उन्हें न सिर्फ मानसिक बल प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी दुनिया में नया उजाला लाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा सलाम या एक अनमोल मदद का हाथ, ये सारी छोटी चीजें किसी के जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकती हैं। जीवन को जटिल बनाने की बजाय उसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है। हम सभी के पास सीमित समय है और यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है।
अगर हम इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो यह हमारे हाथ से निकल जाता है। समय को हर किसी को सही मायने में समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और इसी से हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिसे हम सच्चे मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाता है। अगर हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। इरादे और मेहनत के साथ अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें वास्तविक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। सच्चाई का पालन करने से हम खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और यह हमें सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। कभी भी किसी को उसकी गलती या कठिनाई के लिए जज मत करो। हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हमें दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें जज नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चे इंसान बनाता है। कभी भी असफलता से डरे नहीं, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हर असफलता के बाद हम कुछ नया सीखते हैं और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम अपने सपनों को पंख लगाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी मुश्किल हमें गिरा न सके। जब तक हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा हो, तब तक हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हर कदम को विश्वास और धैर्य के साथ बढ़ाओ, क्योंकि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर होता है और यही यात्रा उसे उसकी पहचान और लक्ष्य से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाएं छोड़कर अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, तब जीवन हमें वह रास्ता दिखाता है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए खुद को समझने की यात्रा पर निकलिए और जो भी आपका मार्गदर्शन करता है उसे अपना गुरु मानिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान भीतर ही छिपा होता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाते हैं। यह बदलाव बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि उन छोटे कदमों से होते हैं जिन्हें हम दूसरों के लिए उठाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी ज्योति खोता नहीं, वैसे ही हमारा प्रेम और अच्छाई दूसरों में आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं, जिससे उनका जीवन और भी रोशन हो जाता है। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे अगले कदम को क्या होना चाहिए। लेकिन उसी समय हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई दिशा साफ नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं। यह तो एक संकेत है कि हमें खुद को सुनने का वक्त मिल रहा है और यही वो समय है जब हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। यही वो पल है
जो हमें हमारी असली ताकत की पहचान कराता है, और वही ताकत हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखोगे तो दुनिया के सभी कष्ट तुमसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि सच्चा उद्देश्य जीवन को प्रेम और शांति से जोड़ना है, और यही तुम्हारे कर्मों की असली प्रेरणा होनी चाहिए। हमें जीवन में कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि जब हम सच्चे उद्देश्य से कार्य करते हैं तो हमारे साथ अनगिनत शक्तियां होती हैं जो हमें हर कदम पर समर्थन देती हैं। हमें केवल अपने इरादे को सही रखना होता है और अपने कार्यों में सत्य निष्ठा को बनाए रखना होता है। जब हम अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। कई बार जीवन की राह पर हमें बुरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए हर मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी कठिनाई को अपनी कमजोरी मानकर हार माने या फिर उसे अपनी ताकत बनाकर एक नया रास्ता बनाएं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं और अपनी सच्चाई से जीवन को जीते हैं तो हम न केवल अपनी परेशानियों का सामना करते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य भी मिल जाता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे दिमाग में ही पैदा होता है। जब हम उसे पार कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन में असली शक्ति हमारे भीतर ही है। कभी भी किसी के प्रति नाराजगी या गुस्से को अपने दिल में न रखें, क्योंकि इससे केवल हमारी ही ऊर्जा कम होती है। जीवन को हल्का और खुशहाल बनाने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपने दिल में प्रेम और समझ रखते हुए हर व्यक्ति से मिलें, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सब समस्याओं का हल है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन याद रखें कि इन कठिनाइयों के बिना हमारी सफलता की असली कीमत नहीं समझी जा सकती। हर संघर्ष एक नई सीख और नई दिशा की ओर ले जाता है, जो हमें जीवन के उद्देश्य को सही तरह से समझने का अवसर देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी ताकत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमेशा हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। चाहे वह हमें तुरंत न मिले, लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देते हैं। जीवन का असली सुख किसी का भला करने में है, क्योंकि इससे न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। 1 मिनट का समय यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब हम समय की कीमत को समझते हैं और उसे सही कार्यों में लगाते हैं, तब हमें जीवन की असली सुख और सफलता मिलती है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बर्बाद न करें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। जब हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर बिना किसी अपेक्षा के किसी और की मदद करते हैं, तब हमें एक प्रकार की मानसिक शांति और संतोष मिलता है जो किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं दूसरों से जोड़ने की बजाय खुद से जोड़ें। अपनी आत्मा से जुड़कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं पाती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान बन जाती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन सुकून से भरा होता है। सच्चाई कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह हमारे जीवन को सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ाती है। सच्चे विचार और कर्म हमेशा सही दिशा में हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनसे हमारी सोच और दृष्टिकोण पर असर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं तो यह हमें हर स्थिति में उम्मीद और प्रेरणा देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। जीवन में असफलताएं आना एक सामान्य प्रक्रिया है,
और इन असफलताओं से हमें डरने की बजाय सीखने की आवश्यकता है। जब हम गिरते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हर गिरावट हमें एक कदम आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। बदलाव खुद से शुरू होता है और जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने से पहले यह समझिए कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नफरत और द्वेष से केवल हमारा मन अशांत होता है, जबकि जब हम प्रेम और स्नेह से किसी से मिलते हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। जीवन में संघर्ष आना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसे देखते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। संघर्ष सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी क्षमता को निखारने का भी एक तरीका है। सच्चे सुख की प्राप्ति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति और संतोष से होती है। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपने कर्मों में ईमानदारी से जुटते हैं तो हमें जीवन में एक असल संतोष मिलता है जो हमें किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम समय को बर्बाद करते हैं। समय का महत्व समझते हुए हमें हर पल का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए, ताकि हम जीवन को अधिक प्रभावी और खुशहाल बना सकें। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका जीवन हमेशा शांति से भरा होता है। झूठ और धोखे से जितनी भी सफलता प्राप्त की जाए वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने से हमेशा स्थिर और लंबी अवधि की सफलता मिलती है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को समझें। जब हम दूसरों में कमियां देखना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को खो देते हैं। सबसे बेहतर यह है कि हम दूसरों की अच्छाई को देखें और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी जल्दीबाजी न करें। धैर्य और संयम के साथ अगर हम अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का विश्वास देती है। जीवन में हर दिन नया अवसर होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंखों और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नया आशीर्वाद बनकर आता है। सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के होते हैं। जब हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्यार और मदद करते हैं तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। इन रिश्तों से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है जो बाहरी चीजों से नहीं मिल सकता। हमेशा यह याद रखें कि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई और प्यार से पेश आते हैं तो यही हमें भी किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखें और उनका नतीजा सकारात्मक होने दें। अपने अतीत में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सच्चे मन से स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हर गलती एक नई सीख देती है और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम भविष्य में उनसे बच सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समझदारी और ज्ञान वह रोशनी है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। जीवन में जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी अंधेरे में नहीं रहते। ज्ञान का प्रकाश हमें हर कठिनाई में रास्ता दिखाता है और जीवन को आसान बनाता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। हम खुद को जितना बेहतर बनाते हैं हमारे जीवन में उतनी ही खुशियां आती हैं। धैर्य और संतुलन की शक्ति हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो हम बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं।
यह हमें जीवन में हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में अपनाएं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें फिर से उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर किसी को अपनी यात्रा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम जहां हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। अपने वर्तमान को सच्चे मन से जीते हुए हम भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन के हर क्षण का मूल्य समझें और उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। हमेशा अपने आप से सच्चे रहें। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और विश्वास के साथ जीवन जीता है वह कभी भी किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान हमें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति देता है और जीवन को सशक्त बनाता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए। शर्तों पर आधारित प्यार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन बिना शर्त प्रेम ही सबसे सच्चा और स्थिर होता है। सच्चा प्यार हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। अच्छे कार्यों का फल हमें समय के साथ मिलता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही दूसरों को हमारे अच्छे कार्यों का तुरंत पता न चले, लेकिन सत्य यह है कि उनका असर हमेशा जीवन में दिखाई देता है। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की असलियत को पहचानते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों से दूर मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा योगी होता है। हमें अपने कर्मों में निरंतरता और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम यही करते हैं तो हमारे जीवन में हर बाधा का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल आता है और आत्मा को शांति मिलती है। जब हम अपने दिल से किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफल होने से अधिक मूल्यवान बनता है। किसी भी काम को पूरी निष्ठा से करना और उसके परिणाम को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, यही सच्चे कर्म का मार्ग है। सफलता का असली मायने केवल बाहरी परिणाम में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में ईमानदारी और साधना में है। सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सारी राहें स्वतः ही खुलने लगती हैं। विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समय कभी भी हमारे लिए थमता नहीं है और यही समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इस समय का सही उपयोग करना ही असली समझदारी है। अगर हम हर दिन को महत्व देते हैं और उस समय का भरपूर उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। समय में एक ताकत है और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और संतोष आता है। सच्चे दोस्त और रिश्ते वो होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ रहते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना मित्र मानते हैं तो वह मित्रता सच्ची और स्थायी होती है। ऐसे रिश्ते ही जीवन में सुख और शांति लाते हैं। असली साहस वह होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं। डर केवल मानसिक स्थिति है और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। साहस हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें खुद पर विश्वास होता है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समय ऐसा आता है जब उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने कर्मों में सुधार करने का अवसर देता है। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे
और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज्य है। कभी भी हार से डरे नहीं। जीवन में हार और जीत दोनों ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार से नहीं डरता और फिर से उठकर प्रयास करता है, वह कभी असफल नहीं होता। हार से केवल एक बात सीखने को मिलती है कि हमें क्या सुधारना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। हमेशा अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ नायक बने रहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक होने से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा सच्चाई का पालन करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। जब हम सच बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें नहीं डिगा सकती। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम खुद को समझने और अपनी दिशा को पहचानने में पीछे रह जाते हैं। हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है और हर किसी की परिस्थितियां, समय और संघर्ष अलग अलग होते हैं। इस तुलना में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी दूसरे के जीवन की कहानी और संघर्षों को समझे बिना उस व्यक्ति से तुलना करना न्यायपूर्ण नहीं है। हम जब अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दूसरों के साथ मिलाते हैं, तो न केवल अपने आत्मविश्वास को खोते हैं, बल्कि हम अपनी सफलता के रास्ते में भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। समय का चक्र जीवन का ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख अस्थायी है। महाभारत का उदाहरण लें। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है
कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था तब वह एक अच्छे कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हैं जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते, उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सकें। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और की मदद नहीं कर सकते।
सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी होती है। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह सामंजस्य और समझ का प्रतीक है जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरें तो फिर से उठें और अपनी गलतियों से कुछ सीखें। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह ना भूलो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी खुशियां, यही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतर से मिलती है जब हम अपने आप से सामंजस्य स्थापित करते हैं। बाहरी संसार में बहुत शोर शराबा और तनाव होता है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने मन और हृदय में शांति स्थापित करते हैं तो हम बाहरी समस्याओं से भी निपट सकते हैं। जिन्हें दुख आता है वे ही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। दुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपने और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपको सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हो तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम से होते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल लें तो हमारे जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। यह परिवर्तन हमें न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और चलें। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी अकेलापन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है।
ये एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के करते हैं, वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समस्याओं के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सकें। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मकता ला सकते हैं। धन और शोहरत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह स्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उबरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत और संयमित रह सकते हैं, तो आप न केवल उसे पार करेंगे, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें और आपको प्रोत्साहित करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि आपके मन को भी संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव आपको आत्मिक खुशी देता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी कभी व्यस्त जीवन में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं के साथ बिताए पलों में होती है। कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत होती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक हार वास्तव में हार नहीं होती। सादगी से जीना और अपने मूल्यों पर टिके रहना आपको सच्ची संतुष्टि देता है। दिखावे से परे सादगी में ही वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है। यदि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें और उनकी अच्छाई को पहचानें, तो समाज में अधिक प्रेम और सद्भाव स्थापित हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि आप विनम्र रहकर अपने गुणों को पहचानते हैं, तो आप जीवन में अधिक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य इसे बांटना है। यदि आप जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। यह केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भाव है। जो लोग प्रेम में स्वार्थ रहित होते हैं, वही असली खुशी का अनुभव करते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। हमारी मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुशियां उन लोगों के पास होती हैं जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे, उतना ही आपका दिल भी सच्चे आनंद से भर जाएगा।
हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य सामने हो तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्ट उद्देश्य से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। माफी देना और माफी मांगना दोनों ही जीवन को सरल बना देते हैं। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको भीतर से हल्का और शांतिपूर्ण बनाता है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। समय को व्यर्थ करने वाले अक्सर अपने भविष्य पर पछताते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब आप इन दोनों पर टिके रहते हैं तो कोई भी समस्या आपको झुका नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि जीवन को सार्थक भी बनाता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखें। जीवन की बड़ी खुशियां उन्हीं छोटे पलों में छिपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सादगी से जिया गया जीवन सबसे संतोषजनक होता है। जब आप दिखावे से परे होकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं तो आपका जीवन अधिक सुखद हो जाता है। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत कभी स्थायी नहीं होती। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं ताकि भविष्य में पछतावा न हो। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो आपके पास है उसकी कद्र करें। आभार प्रकट करने से ही आपका मन शांत और संतुष्ट होता है। जो बीत गया वह इतिहास है और जो आने वाला है वह रहस्य, लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे ठीक से जीना ही जीवन का सार है। अपने वर्तमान को इस तरह संभालें कि यह आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार हैं। जब आपके पास अपने विचारों की शुद्धता और अच्छे लोगों का साथ होता है तब आप वास्तव में समृद्ध होते हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन शांति और सच्चा प्रेम केवल अच्छाई से मिलता है। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह अपने विकास को रोक देता है। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नया दृष्टिकोण लेकर आता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी आजाद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की जड़ विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास को मजबूत करते हैं। जीवन में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप खुद की तुलना अपने पुराने संस्करण से करते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता हासिल करते हैं। किसी को छोटा समझना आपकी सोच की संकीर्णता को दिखाता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। जब आप दूसरों को समझने और उनके अच्छे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो आप खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है वह जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। इसलिए
दुख के समय में धैर्य रखें और खुशियों के समय में आभार प्रकट करें। जीवन के हर पल को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन को काबू में रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन एक संग्राम है जहां हर दिन नया युद्ध लड़ना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों से लड़कर ही हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। जैसे सूरज हर दिन अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई से उभरने की शक्ति रखनी चाहिए। सच्चा सुख तभी आता है जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हैं। अपने जीवन को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित मत करें। दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करें। यह न केवल आपको आत्मिक शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप जीवन के हर पहलू को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं तो आप निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि मजबूत कैसे बने और खुशियां हमें सिखाती हैं कि आभार कैसे व्यक्त करें। सपने वे नहीं जो रातों में देखे जाते हैं बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, यही आपकी सफलता को तय करता है। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको बेहतर बनने का मौका देती है। मौन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब आप दिल से जुड़े होते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मकता या आलस में बर्बाद मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं तो आपके जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती हैं। आभार का भाव आपको सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराता है। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने कोशिश की। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। असफलताएं आपकी तैयारी को और मजबूत करती हैं ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट रखती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो यह आपको जीवन के असली आनंद का अनुभव कराता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।